निर्वाणी है निर्वाणी मेरे सतगुरु है निर्वाणी। निर्वाणी है निर्वाणी मेरे सतगुरु है निर्वाणी। मुक्ति भरेगा पानी मेरे सतगुरु है निर्वाणी। मुक्ति भरेगा पानी मेरे सतगुरु है निर्वाणी। मुक्ति भरेगा पानी मेरे साधु है निर्वाणी। मुक्ति भरेगा पानी मेरे सतगुरु है निर्वाणी। अस्सी दिनों विधि करे मजरूरी और विधाता रानी। अस्सी दिनों विधि करे मजरूरी और विधाता रानी। चांद सूरज कोई भय चिरागी। चांद सूरज कोई भय चिरागी। सुरत गगन के रानी। निर्वाणी हो निर्वाणी मेरे सतगुरु है निर्वाणी। निर्वाणी हो निर्वाणी मेरे सतगुरु है निर्वाणी। सतगुरु है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। सतगुरु है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। बोलो अर्थ धर्म और काम मोक्ष जन में फिरे जीव वाणी। अर्थ धर्म और काम मोक्ष जन में फिरत है वाणी। जीव में फिरत है वाणी। वायक अगवा अगोचर देखा। वायक अगवा अगोचर देखा। निगम नेति नहीं जानी। सद्गुरु है निर्वाणी। मुक्ति भरे है पानी। सद्गुरु है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। बोलिए साहेब है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। सद्गुरु है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। चार वेद नवरात्र चाहिए अष्टादश पुराणी। चार वेद नवरात्र चाहिए अष्टादश पुराणी। सत भक्ति बिन चार पदार्थ। सत भक्ति बिन चार पदार्थ काक भीष्ट समझानी। सद्गुरु है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। सद्गुरु है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। मुक्ति भरे जा पानी। ओ मुक्ति भरे जा पानी। मुक्ति भरे जा पानी। मुक्ति भरे जा पानी मेरे सद्गुरु है निर्वाणी। मुक्ति भरत है पानी। साहिब है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। मेरे सद्गुरु है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। अजर अमर वो परम पुरुष है। अजर अमर वो अजर अमर को दासु कहिए सुरत गगन में रानी। अजर अमर को दासु कहिए सुरत गगन में रानी। केत कबीर सा सुन वैसा तो केत कबीर सा सुन वैसा। अजर अमर है निशानी। सद्गुरु है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है। सद्गुरु है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। सद्गुरु है निर्वाणी जाने मुक्ति भरत है पानी। हरे
धनी धमदास साहिब की जय। पंच श्री हजरुद्दीन नाम साहिब की जय। अपने अपने गुरुदेव जी महाराज की जय। मेरे सतगुरु है निर्वाणी, जारे मुक्ति भरत है पानी। हे सज्जनों, धर्मदास जी ने जब सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान सुना तो उन्होंने सतगुरु की महिमा की। मेरे सतगुरु है निर्वाणी, जारे मुक्ति भरत है पानी। मेरे सतगुरु निर्वाणी है। निर्वाण का मतलब होता है जहां माया रहित। तो निर्वाण पद यानी वो अमरलोक सतलोक। मेरे सतगुरु है निर्वाणी। और अगर अपन गहराई में जाएं तो वाणी का मतलब जो भी 52 अक्षर में जो लिखा जाने वाला जो भी मंत्र वगैरह है, काल का जो मंडान है वो 52 अक्षरों में है। और वाणी और निर्वाणी मतलब अनाम में पद जो है वो सतगुरु का है। मेरे सतगुरु है निर्वाणी, जारे मुक्ति भरत है पानी। और मुक्ति भी उनके यहाँ अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं, देखो उसके घर में तो वो पानी भरने के लिए आता है। यानी जो मुक्ति है सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, साहुज्य, जो 4 प्रकार की मुक्ति वशिष्ठ जी ने बताई थी, वो मुक्ति भी सतगुरु के यहाँ पानी भरने के लिए आती है। अब आप समझ गए होंगे कि सतगुरु का पद कितना ऊंचा है। सतगुरु कबीर साहब की भक्ति कितनी ऊंची है आप समझ गए होंगे। पर लुगरा क्या जाने गुरु भक्ति की महिमा पार। तो क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि करे मजूरी। आपने कभी शास्त्रों के द्वारा सुना होगा अष्ट सिद्धि क्या होती है। तो अपने रूप को छोटा बना लेना, बड़ा बना लेना, लघुमा छोटा रूप बना देना। जैसे हनुमान जी राक्षसनी जब मुंह फैलाया तो वो छोटे से मच्छर जैसे बनकर कान में से होकर निकल गए। तो जो अष्टसिद्धि होती है, 9 निधि होती है। अष्टसिद्धि 9 निधि। निधि में उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा भोजन बनाते तो भोजन पूरा मेला भोजन कर लेता है, फिर भी भोजन खत्म नहीं होता, उसको निधि कहते हैं। अष्टसिद्धि नवनिधि करे मजूरी। यानी ऐसी सिद्धियां भी सतगुरु कबीर साहब के चरणों में मजूरी करती है। अष्टसिद्धि नवनिधि करे मजूरी और विधाता रानी। जो आप लोग कहते हो ना कि सबके जो लेख हैं, जो कर्मों के ऊपर रेखा खींची हुई है, हाथों में खींची हुई है, जो विधाता है, भाग्य विधाता है, वो लेख लिखते हैं। तो अष्टसिद्धि नवनिधि करत मजूरी और विधाता रानी। 8 सिद्धियां और 9 निधियां और जो विधाता जो लेख लिखने वाले हैं वो करत मजूरी। अष्टसिद्धि नवनिधि करत मजूरी और विधाता रानी। चांद सूरज 2 भये चिरागी और सुरती गगन बहरानी। जो है ये सुरती है वो गगन में चली जाती है। साधक की साहिब के नाम, सदगुरु के नाम को अगर वो भेदी गुरु से प्राप्त करके भजन करता है तो चांद सूरज के 2 भये चिरागी। ये पूरे ब्रह्मांड में चांद और सूरज 2 ही दीपक जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आपके शरीर में पिंगला पिंगला रूपी चांद सूरज है। तो सुरत गगन गहरानी, साधन करो, भजन करो सदगुरु के नाम का, तो ये सुरती आपकी गगन में जाए खड़ी, गगन में खड़ी हो जाती है।
फिर के अर्थ धर्म और काम मोक्ष फल, अर्थ धर्म काम मोक्ष फल बैल फिरे जो घाणी, यानी जो शास्त्रों में बताया गया है कि अर्थ मतलब धन कैसे मिले, धन की प्राप्ति, धर्म, अर्थ धर्म, भाई बहन का क्या धर्म है, पिता पुत्र का क्या धर्म है, ये सब शास्त्रों में बताया गया है। अर्थ धर्म काम और मोक्ष, काम मतलब संतान की प्राप्ति और मोक्ष का मतलब है यहाँ पे वैकुंठ में जाना। तो ये जो साहिब कहते हैं, जो आप शास्त्रों के द्वारा सुनते हो, जैसे गीता के द्वारा है, जैसे पुराणों के द्वारा है, वेदों के द्वारा है, अर्थ धर्म और काम मोक्ष फल के बारे में आप सुनते हो, वो अपनी जगह ठीक है, पर सद्गुरु की ऊंचाई, नाम की महिमा, सद्गुरु की भक्ति की महिमा इतनी ऊंची है कि ये अर्थ धर्म काम मोक्ष जो फल है, ये भी उनके घर में, मान लो उदाहरण दिया है, बैल फिरे जो घाणी, जो घाणी होती है, कोलू होता है, जिसमें तिल्ली पिरोते हैं और तेल निकलता है। तो पहले क्या होता था कि उसको चलाने के लिए मोटरें नहीं थी, तो बैल को जोतते थे, और वो बैल को आग के बांध के जोतते थे, और वो दिन भर चलता था, और शाम को उसको खोलते थे। तो वो सोचता था उसके पहले कि मैं 12 कोस चला गया हूँगा, और जब खोलते तो वो वहीं का वहीं खड़ा होता था। तो बहुत पछताता था कि मैं इतना घुमा और अगले गांव में क्यों नहीं गया। तो साहिब कहते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये तो बैल फिरे जो घाणी, घाणी में जो बैल फिरता है, ऐसे वैसे ये जीव भी जो है कभी नरक में पड़ता है, कभी स्वर्ग में पड़ता है, कभी ऐसे घूमता फिरता रहता है। वहां एक अगम अगोचर देखा, निगम नीति नहीं जानी, और वहां एक अगम अगोचर देखा। अगम अगोचर, अगोचर का अगम का मतलब है 3 लोक 14 भवन, किस निरंजन के राज, अक्षर ब्रह्म के राज से आगे अगम का देश सतलोक है। और निगम नीति नहीं जानी, जो निगम है ना, वेदों की मर्यादा है, परंपरा है, वो वेद जो है वो सतगुरु के देश को, सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान को वो चारों वेद नहीं जान पाए, क्योंकि जो सूक्ष्म वेद है, चारों वेद से न्यारा, वही अमरलोक की, सतलोक की बातें ज्ञान चर्चा कहते हैं। बाकी ब्रह्मा की उपासना, विष्णु जी की उपासना, शिव जी की उपासना, देवी की उपासना, और निराकार निरंजन की उपासना, अक्षर ब्रह्म पारब्रह्म की उपासना, ऐसे बताते जरूर है वेद, परंतु जो सत्य लोक है, अमर लोक है, वो तो सिर्फ सूक्ष्म वेद ही वहां का सही संदेश देता है। इसीलिए साहिब के धर्मदास जी कहते हैं कि 4 वेद 9 व्याकरण के लिए और 18 पुराणी, 4 वेद है, 9 व्याकरण है और 18 पुराण कहे गए हैं। अगर हम उसे पढ़ेंगे तो व्यवहारिक ज्ञान होगा, स्वर्गाधिक सुख मिलेगा, परंतु जो सुरति को सत्य लोक का जो ज्ञान है वो उसमें नहीं है। 4 वेद 9 व्याकरण कहिए, 18 पुराणी, सत भक्ति बिन 4 पदार्थ काग विष्ट समझानी। और जब तक सत भक्ति प्राप्त नहीं करोगे, जब तक अमरलोक की भक्ति प्राप्त नहीं करोगे, आत्मा और परमात्मा जो गुण रहस्य का जो ज्ञान है, सार शब्द नियक्षर का जो ज्ञान है, वो प्राप्त नहीं करोगे, तब तक आप सत भक्ति बिन 4 पदार्थ काग विष्ट समझानी। इनको धर्मदास जी कहते हैं कि ये तो इनका सुख तो मतलब जो है एक कौवे की बीट जैसा है, कौवे की बीट जैसा है। हाँ, सत भक्ति बिना
सत्य भक्ति बिना ये चार पदार्थ काग विष्ट सम जानिए। मेरे सतगुरु है निर्वाणी, जन मुक्ति रहते हैं, भरत है पानी, मुक्ति जो है उनके घर में पानी भरा। फिर कहते हैं अजर अमर तासु के कहिए, अजर अमर तासु को कहिए सुरत गगन गहरानी। अजर अमर तासु को कहिए सुरत गगन गहरानी, जो अधर नाम है, गगन में जो गाज रहा है, गगन में जो अनहद के रूप में है, उधर ध्यान लगाकर आगे नियक्षर यानी मकर तार की डोरी से नियक्षर प्राप्त करो। तो कहते हैं अजर अमर तासु के कहिए सुरत गगन गहरानी, और कह कबीर सा सुनो वे संतो, वो अजर अमर निशानी, वो अजर अमर होने की निशानी आपके सदगुरु जो है बताते हैं। धर्मदास जी को कबीर सा मिले वो अजर अमर निशानी, धर्मदास जी को कबीर साहब ने वो अजर अमर निशान बताई, अनुभव कराए वो शब्द को, नाम को, जो शब्दातीत परमात्मा है वो उनको प्राप्त हुए। तो ये सतगुरु है निर्वाणी, जारे मुक्ति भरत है पानी। तो सज्जनों, इस भजन को आप याद कर लो और अपने जीवन में उतार लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी तो वाणियां तो बहुत सारी हैं, और जितनी वाणी साहित्य पढ़ोगे रस आनंद सब में है, और कुछ कुछ वाणियों में सार भेद भी बताया गया है। और ये कोई साहित्य 4 वेद की, 18 पुराण की, 3 देवताओं की कोई निंदा नहीं कर रहे हैं। साहिब तो जिस देश से आए हैं उस देश में ले जाने के लिए साहिब जो है अपना मार्ग साफ कर रहे हैं, अपने हंसों को वहां बुलाने के लिए कि भाई आप वहां आओ, जहां वहां से जीव आया है अमर सो देश, जहां से जीव आया है वो अमर लोक है। कुछ बीच में स्वार्थी तत्व है जो अपने स्वार्थ के कारण मतलब जो है शब्दों का जाल बिछाकर इस जीव आत्मा को थोड़े से स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपनी सेवा में लगा देते हैं। तो साहिब ये सब जानते हैं, क्योंकि वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के बंदी छोड़ कहा है, सो तो पुरुष कबीर है तो जननी जाया माए, यानी उनको कोई जननी ने जाया नहीं, वो कमल पुष्प पर अवतरित हुए। उस साहिब को सब मालूम है कि कौन हमारे जीवों पे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और निर्गुण जाल बिछा रहा है। तो वो साहिब सब जानते हैं, इसलिए साहिब ऐसे मतलब जो है शब्द कहते हैं जो बहुत ही खारे हैं। अच्छा, 4 वेदों में भी अच्छी बातें हैं, 18 पुराण में भी अच्छी बातें हैं, परंतु जो काल के दायरे में जो सिद्धियां मिलती है वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद में साधक के पास कुछ भी नहीं बचता है। तो इसलिए साहिब ने ये वाणी सुनाई, सतगुरु है निर्वाणी, जारे मुक्ति भरत है पानी। मेरे सतगुरु है निर्वाणी, जारे मुक्ति भरत है पानी। निधि करे मजूरी और विधाता रानी, चांद सूरज दोई भय चिरागी, सुरती गगन गहरानी। मेरे सतगुरु है निर्वाणी, जारे मुक्ति भरत है पानी। अर्थ धर्म और काम मोक्ष जन बैल फिरत ज्यों भाणी। तावा अगम अगोचर देखा, निगम ने नहीं जानी। मेरे सद्गुरु है निर्वाणी, जारे मुक्ति भरत है पानी। 4 वेद 9 व्याकरण कहिए, अष्टादश पुराणी। सतभक्ति बिन 4 पदार्थ, काग भी इष्ट समझानी। मेरे सद्गुरु है निर्वाणी, जारे मुक्ति भरत है पानी।
मेरे साहिब है निर्वाणी जारे मुक्ति बरत है पाणी अजर अमर तासु को कहिए सुत गगन घरानी अजर अमर तासु को कहिए श्रुति गगन घरानी कह कबीर सा सुन भई साधो अजर अमर निशानी धर्मदास को कबीर सा मिल गए अजर अमर निशानी मेरे सदगुरु है निर्वाणी जारे मुक्ति बरत है पाणी मेरे सदगुरु है निर्वाणी जारे मुक्ति बरत है पाणी। इतना कहते हुए आज की सभा को यही समापन करते हैं। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय हो। हरि धर्मदास साहेब की जय हो। पंच हजरुद्दीन नाम साहेब की जय हो।